After watching the origins and transformations of Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, today I watched The Avengers, and this feels personal to me now. This movie is actually not about fightings, heroes, and villains. It was about personalities, ego clashes, trust issues, and finally, unity. Is someone like me who never watched a single movie of Marvel except Spider-Man, if I'm saying this, that this movie, The Avengers, are emotions, so it is. There were so many things in one movie, but ये सारे heroes and even villain भी फोर्स नहीं लगते. सबसे पहले हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है. सबसे पहले अपना गला ठीक करो. द टेसरेक्ट. It's not a cube, it's a doorway to other end of space and doors open from the both sides. टेसरेक्ट को हम ब्रीफली देखें तो हमें कैप्टन अमेरिका मूवी में देखने को मिलता है. यहाँ पर जो है रेड स्कल इसको यूज करता है हाइड्रा वेपन्स को चलाने के लिए. एंड इसी तरीके से टेसरेक्ट को हम दी एवेंजर्स में देखते हैं, जिसमें लोकी यूज करता है उसको चितौरी आर्मी को अर्थ पर लाने के लिए, क्योंकि लोकी अर्थ पर रूल करना चाहता है. बिकॉज वो चाहता है प्रूव करना कि वो थोर से बेटर है और वो कंट्रोल चाहता है. प्यार व्यार तो उसके काम की चीज ही नहीं है. अब बात आती है चितौरी आर्मी कौन है. एक आर्मी है जिसे थैनोस लीड कर रहा है. अब थैनोस कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता. वैसे थैनोस ही लोकी को सेप्टर भी देता है. सेप्टर क्या है? सेप्टर एक माइंड स्टोन है जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है. इसलिए होकाई एंड सेल्विक लोकी के कंट्रोल में आ जाते हैं. अब तुम कहोगे थैनोस कहाँ था पूरी मूवी में? हाँ नहीं था, पर एट द एंड ऑफ द मूवी दिखाया जाता है कि ये सब कुछ थैनोस लीड कर रहा है और थैनोस ही मास्टरमाइंड है एक्चुअल में. इस मूवी में सारे हीरो स्कैटर्ड हैं और शुरू में तो ये सब आपस में ही लड़ते रहते हैं. आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से लड़ रहा है, आयरन मैन थोर से लड़ रहा है, थोर और कैप्टन अमेरिका लड़ रहे हैं, ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं. पर एक पॉइंट आता है जहां दे रियलाइज के बाद टेसरेक्ट ढूंढने और लोकी को रोकने की नहीं है. उन्हें बड़े खतरे के सामना करने के लिए साथ आना पड़ेगा. और ये मोमेंट जब आता है जब शिप पर फाइटिंग हो रही होती है, डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है और उसी बीच फिल कोल्सन को लोकी मार देता है. एंड लोकी वाज प्लानिंग इवन समथिंग बिगर. अब एक पॉइंट आता है जो कि मैंने नोटिस किया. जब नाताशा लोकी के पास इंटरोगेशन के लिए जाती है, लोकी उसके पास्ट इवेंट्स को रीड कर सकता है जो वो सबसे छुपाती फिरती है. क्योंकि जब वो होकाई से बाद में मिलती है तो वो कहती है आई हैव गॉट रेड इन माई लेजर, आई हैड लाइक टू वाइप इट आउट. क्योंकि लोकी उसको कहता है कि यू आर अ मॉन्स्टर, यू आर द डॉटर ऑफ ड्रैको, यू हैव गॉट रेड इन योर लेजर. ड्रैकोव था हेड ऑफ द रेड रूम, जहाँ पर ब्लैक विडोज बनाई जाती हैं. लोकी कहता है कि यू केम फ्रॉम अ प्लेस दैट क्रिएट्स किलर्स. यहाँ पर लोकी नताशा को तोड़ना चाह रहा था इमोशनली और उसे याद दिला रहा था कि उसने कितनी पास्ट में कितने लोगों को मारा है, कितने ब्लड शेड्स करे हैं, उसके हाथ में कितने लोगों का खून है. और उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कराना चाहता था, अनस्टेबल फील कराना चाहता था. पर क्या यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर नताशा वॉज इंट्रोगेटिंग लोकी. तो हाँ, उस सीन में उसे हर्ट तो होता है, पर वहां पर उसे पता चलता है कि लोकी के एक्चुअली इंटेंट क्या है, लोकी एक्चुअली प्लान क्या कर रहा है. एंड वो था हल्क. हल्क वॉज हिज प्लान. अब होकाई जो है शिप पर अटैक कर देता है. उसी बीच डिस्ट्रक्शन के चलते ब्रूस को खतरे में देखकर द बिग मैन केम आउट, आई मीन हल्क रे. फिर नताशा और हल्क आपस में भिड़ चुके हैं. आई मीन हल्क ही नताशा पे हमला कर रहा है, नताशा भाग रही है. उसी बीच आ जाता है उसको बचाने के लिए थोर. अब थोर और हल्क लड़ रहे हैं और वो वाला फाइटिंग सीन जहाँ पर वो दोनों लड़ रहे हैं देखने लायक था भाई. और दूसरी तरफ आयरन मैन जो है फैन फिक्स कर रहा है, कैप्टन अमेरिका आयरन मैन की हेल्प कर रहा है, एनिमी से लड़ रहा है. दिस इज समथिंग लाइक क्रेजी. सब कुछ एकदम से हो गया और एकदम से सब कुछ चल रहा है. और यहाँ पर लोकी अपनी चाल चल चुका है. वो चितौरी आर्मी के लिए गेट ओपन कर देता है एंड वहां से शुरू होती है दी एवेंजर्स की साथ में पहली फाइट अगेंस्ट द राइवल्स, जिसे ऑनेस्टली दो लोग लीड कर रहे होते हैं, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका. हाँ, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, पर
चित्तौरी आर्मी से एक तरफ नताशा रोमानोफ लड़ रही है, एक तरफ कैप्टन अमेरिका लड़ रहा है, एक तरफ आयरन मैन लड़ रहा है, पर ब्रूस कहाँ है? ब्रूस कहाँ है? तो ब्रूस आता है अपनी एक फटफटी पे, फटफट फटफट ऐसी बाइक आवाज कर रही होती। दैट वाज अ फनी सीन, ठीक है। अब आयरन मैन कह रहा होता है मैं तुम्हारे लिए वहां से उधर से, वो आयरन मैन बिग क्रे चला रहा होता है। कैप्टन अमेरिका ब्रूस को कह रहा होता है कि अब तुम्हें गुस्से में आना पड़ेगा, अब तुम्हारा टाइम आ गया गुस्से में आने का। और व्हाट ब्रूस सेज, ब्रूस कहता है कि यार सीक्रेट तो यही है, आई एम ऑलवेज एंग्री। वो वाला सीन भाई, अब जिससे मुझे पता चलता है कि आई एम ऑल्सो अ हल्क बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑलवेज एंग्री। जॉक्स अपार्ट, फिर सब मिलकर एक एक करके चितौरी आर्मी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिग क्रिएचर्स आ रहे हैं और चितौरी आर्मी बढ़ती जा रही है, और उसको देखकर न्यूयॉर्क की आर्मी न्यूक्लियर अटैक कर देती है चितौरी आर्मी को खत्म करने के लिए। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वहां पे न्यूयॉर्क के सिटीजन्स भी थे। लेकिन आयरन मैन, दी एवेंजर्स, दे नोज कि भाई लोगों को बचाना है। आयरन मैन लिटरली चला जाता है और न्यूक्लियर मिसाइल लेकर चला जाता है छोड़ने चितौरी आर्मी के घर पर। फिर वो सीन आता है जहाँ पर वो वेट कर रहे होते हैं, देवर वेटिंग कि भाई कैप्टन अमेरिका वेट कर रहा है, नताशा रोमानोफ सैप्टर लेके खड़ी है गेट को बंद करने के लिए। उस सीन में इतनी टेंशन क्रिएट हो जाती है भाई साहब, इतनी टेंशन क्रिएट हो जाती है कि आई वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट ओ माई गॉड क्या होने वाला है अब। मतलब ये तो पता है कि यार आयरन मैन कैन मेक इट, पर एक्चुअली कैन मेक इट और नॉट, या फिर कुछ बड़ा क्रेजी होने वाला है यहाँ पर। फिर आता है कि बहुत देर हो गई है, आयरन मैन चला गया है, वहां पे वो बेहोश हो गया है, उसको सुध नहीं है। एंड आयरन मैन का वेट करते करते कैप्टन अमेरिका नताशा को कहता है कि बंद कर दो, क्लोज द गेट यूजिंग द सैप्टर। अब वहां पर भाई उस सीन में मतलब बहुत ज्यादा ही मैं बहुत दुखी हो गई थी एक बार को। लेकिन आयरन मैन है भाई, वो ही कैन मेक इट, वो आ जाता है एंड सब खुश। पर यहाँ पर देखने को मिलता है कि सब नोटिस कर रहे हैं वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो बेहोश हो चुका है आयरन मैन। तो थोर बचाने ही जा रहा होता है कि एकदम से हल्क पकड़ लेता है। वो सीन भी मस्त है, मतलब इतने सारे सीन है ना इसमें, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी उस पर, आई हैव टू। अब वो वाला सीन जहाँ पर वो बेहोश हो जाता है और नीचे लेटा होता है, सबको लगता है कि यार क्या हो गया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, व्हाट हैपन टू हिम, अब क्या होगा। मेरा भी ये क्वेश्चन होता है, मुझे लगता है कि ही कैन मेक इट, पर एक्चुअली में ही कैन मेक इट और हाउ ही कैन मेक इट, तो वो क्वेश्चन माइंड में हो चलता रहता है। लेकिन जब हल करता है बहुत ही चिल्ला दो भाई, वो एकदम से वो, मतलब मैं कहती हूँ कि यार मूवी देखो जाके। खैर उसके बाद हम देखते हैं, इमोशनल हो गई मैं थोड़ा सा। उसके बाद लोकी को पकड़ लिया जाता है, हल्क लोकी को किस तरीके से, लाइक लोकी कहता है चलो अब मैं ड्रिंक पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले उसकी इतनी धुलाई हो चुकी है भाई, इतनी धुलाई हो चुकी है हल्क से। दैट वाज सो, मतलब ऐसा लगता है वाह मजा आ गया मजा। उसमें बहुत से ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर ओ माय गॉड, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सब अपने घर जा चुके हैं। अब मूवी का जो एंड पार्ट आता है जहाँ पर दिस इज द एंड पार्ट आई नो, पर यहाँ से स्टार्ट होती है दी एवेंजर्स की जर्नी। और यहाँ से मैं देखती हूँ कि यार इतना मजा आया ना भाई साहब मुझे इस मूवी में। अगर अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे एक्चुअल में फेज एमसीयू फेज 1, अब तुम पूछोगे एमसीयू की फुल फॉर्म क्या है, मैं बता देती हूँ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। फेज 1 की जितनी भी मूवीज हैं उन सब मूवीज में से मुझे सबसे ज्यादा अच्छी अगर मूवी लगी है तो दी एवेंजर्स, मतलब माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी दी एवेंजर्स रहेगी। क्योंकि भाई दे आर ओरिजिन्स, दे वो अपने आप में बढ़िया है, लेकिन ये वाली मूवी मतलब आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस, लाइक इतना मजा, वो इमोशन बिल्डअप हो रही है उन मूवीज में, और इसमें सारे इमोशंस एक साथ आ जाते हैं, सारे हीरोज एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पर
इतना ज़्यादा इमोशंस फील होते हैं कि या हम सबके इमोशंस और सबकी चीज़ों को जानते हैं एक्चुअल में, हम उन्हें जानते हैं एक्चुअल में कि व्हाट दे आर डूइंग, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने कैसे ये सब स्टार्ट किया, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म करके, कैसे अपने आप को चेंज करके यहाँ तक दी एवेंजर्स की जर्नी कम। अब मैं ज़्यादा इमोशंस में बहती जा रही हूँ, तो मैं अभी आपको बाय बाय बोलना चाहूँगी। और एक चीज़ और, एक क्वेश्चन जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आपको इस मूवी में कौन सा ऐसा सीन था, लाइक फाइटिंग सीन, एक्शन सीन्स, कौन से ऐसे सीन्स थे जहाँ पर लगा कि भाई यहाँ मज़ा आ गया? प्लीज़ कमेंट डाउन दैट, प्लीज़, आई वांट नो, आई जेन्युइनली वांट नो। अभी के लिए बाय, क्योंकि मुझे MCU फेज 2 भी तो देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, बाय बाय।